हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर ये है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो ये है आपकी चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है ये। चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो देखो, किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकीय तीव्रता, किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो I और H, इसका जो अनुपात होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, एक शॉर्ट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किसी धारावाही लूप का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो देखो, क्षेत्रफल का मान है 1 मीटर स्क्वायर और वैद्युत धारा का मान है इसके अंदर 1 एम्पियर। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू होता है NIA, ये इसका फॉर्मूला होता है। N है इसमें फेरों की संख्या, तो यहाँ पे आपको इसका मान नहीं दे रखा, तो N की जगह पे 1 लगाइए, I की वैल्यू 1 और एरिया की वैल्यू यहाँ 1 मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होगा वो होगा 1 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। टेस्ला, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, या ये सभी। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक ये सभी होते हैं। टेस्ला भी होता है, वेबर अपॉन मीटर भी होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर भी होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी इसके मात्रक होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे एक MCQ क्वेश्चन है, चुंबक में चुंबकत्व का कारण बताइए। चुंबक में जो चुंबकत्व बनता है उसका कारण क्या है। तो देखो, पहला ऑप्शन इसमें ये है, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के कारण। तीसरा, पृथ्वी में भारी चुंबकीय दाब के कारण। या चौथा, कॉस्मिक किरणों के कारण। तो इसका आंसर ये है, चुंबक में चुंबकत्व का जो कारण होता है इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति के कारण चुंबक का चुंबकत्व बनता है। तो हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किसी चल कुंडली धारामापी का, किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। किस प्रकार आप चल कुंडली धारामापी को एक वोल्ट मीटर बना सकते हैं और एक अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखो, इसका आंसर ये है कि किसी एक धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का शंट लगाते हैं। अगर धारामापी के समांतर क्रम में, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉल यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस जोड़ा जाए जिसे हम शंट कहते हैं,
तो ये जो हमारी पूरी डिवाइस बनती है ये हमारा अमीटर होता है। और अगर हम गैल्वेनोमीटर के, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो ये जो डिवाइस बनती है हमारी, वो हमारा वोल्टमीटर होता है। तो इसका यही आंसर है कि वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार हम एक चल कुंडली धारामापी को, है ना, धारामापी को हम अमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? तो देखो, किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत, किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उसकी संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए, ये इसका सूत्र होता है। तो फाई इक्वल टू बी ए। तो देखिए, ये इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है कि किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस सतह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका मात्रक एसआई में वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। दो चुंबकीय बल रेखाएं, पहला, उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। सेकंड, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के निकट काटती हैं। तीसरा, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। या चौथा, चुंबक के मध्य में काटती हैं। तो देखो, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये आपस में एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, इसका मतलब ये है कि उस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा नंबर, ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, नियत नमन कोण वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं। एक जैसे नमन कोण जिस स्थानों पर होते हैं उस वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाबीय रेखा, समदिक्पाती रेखा, तीसरा समनतिक रेखा, या फिर चौथा समगतिकी रेखा। तो देखो, नियत नमन कोण को दर्शाने वाली रेखा को समनतिक रेखा कहते हैं। तो हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्यूरी नियम का पालन किस ताप पर होता है? क्यूरी ताप से नीचे, क्यूरी ताप से ऊपर, केवल क्यूरी ताप पर, या सभी तापों पर? तो देखिए, इसका आंसर ये है कि क्यूरी नियम का जो पालन होता है क्यूरी ताप से ऊपर पर होता है। तो हमारा ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर नंबर 5 से थे। और मैं लगातार आपके लिए एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन लगातार आपको दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होती है और जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी निखरते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल सकें। थैंक यू।